brought to you by Physics Wala. पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े लोगों के तार राजस्थान के गैंगस्टर से भी जुड़ रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बाद अब लेडी डॉन अनुराधा का कनेक्शन भी गोल्डी बराड़ के साथ सामने आया है। माना जा रहा है कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर गोल्डी का राजस्थान से भी पुराना कनेक्शन है। दरअसल कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा का क्राइम पार्टनर रह चुका है। यह वही गोल्डी बराड़ है जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ा है। राजस्थान तक पर पहले ही आप सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कनेक्शन के मामले में लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट देख चुके हैं। राजस्थान तक पर आपने वो पोस्ट भी देखी जब लॉरेंस बिश्नोई ने बीते साल अगस्त में पंजाब में हुई विक्की मधु खेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की उस पोस्ट को भी साझा किया था, जिसमें लॉरेंस ने बदला लेने की धमकी दी थी। वहीं अब सिद्धू की हत्या के बाद जोधपुर में रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे मीका सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जोधपुर पुलिस ने होटल के बाहर और अंदर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। हालांकि मीका सिंह ने सुरक्षा की मांग नहीं की थी, लेकिन एहतियात के तौर पर जोधपुर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मीका ने कई ट्वीट किए थे। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज पर स्क्रीनशॉट्स लेकर उसे शेयर भी किया था और फेसबुक पेज को बैन करने की बात भी कही थी। उसके बाद मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीका सिंह जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो है भारतीय गायक कलाकार हैं और चूंकि वो पिछले 9 तारीख से 1 महीने की शूटिंग के लिए जोधपुर आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं और चूंकि वो हमारे यहाँ के मेहमान हैं अतः और हाल ही में जो पंजाब में घटना घटित हो गई है उसको देखते हुए कल हमारे एसीपी साहिबान को उनसे मिलने भेजा गया था, एसएचओ को मिलने भेजा गया था कि उनको भी कोई किसी तरह की कोई थ्रेट या धमकी हो तो वो हमें बता दें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी हाल ही की पंजाब की घटना को मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी बढ़ाई है। जैसे कि ड्रोन बार बार वहां पे उड़ाया जा रहा है ताकि आसपास कोई संदिग्ध नहीं हो। साथ ही हमने बाहर जो है चेतक की लोकेशन रखी है, हथियारबंद चेतक की लोकेशन रखी है। एसएचओ और एसीपी जो है लगातार हमारे उनके टच में है। अगर वो अपनी लोकेशन से मतलब होटल इन हाउस से अगर बाहर कहीं जाते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वो हमें सूचित कर देंगे और जब भी वो बाहर जाएंगे तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनको दी जाएगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम आने के बाद लेडी डॉन अनुराधा भी सुर्खियों में छा गई है। बीते साल अगस्त महीने में ही अनुराधा को कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी के साथ गिरफ्तार किया गया था। अपराध की दुनिया में इस डॉन को मैडम मिंज के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में साधारण सी दिखने वाली ये लेडी डॉन पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन कम उम्र में ही अनुराधा के सिर से उसकी मां का साया उठ गया। इससे वो मजबूत बनती चली गई। पिता मजदूरी करते थे, लेकिन इसने पढ़ाई की, बीए किया और फिर अपनी मर्जी से शादी की। शादी दीपक मीन से हुई। दोनों ने खुद का बिजनेस शुरू किया। राजस्थान के सीकर में शेयर ट्रेडिंग का उनका बिजनेस चलने लगा। शुरू में लाखों रुपए लगाए, काफी फायदा भी हुआ, लेकिन एक वक्त आया जब इनका बिजनेस चौपट हो गया और फिर ये करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब गए और फिर यहीं से शुरू हुई जुर्म की दुनिया। हालांकि अनुराधा के जुर्म की दुनिया में आने के बाद उनका पति उससे अलग हो गया। शेयर में करोड़ों रुपए का कर्ज होने की वजह से उसे लौटाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उनका संपर्क हिस्ट्री शीटर बलबीर बानूड़ा से हुआ, जिसने उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी अनंतपाल सिंह से कराई। तब अनंतपाल देसी टाइप का अपराधी था, लेकिन अनुराधा ने उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया। धीरे धीरे आनंद को अनुराधा का स्टाइल अच्छा लगा तो वो भी स्टाइलिश बनने लगा। अब अनुराधा ही आनंद का क्राइम प्लान बनाने लगी थी। अनुराधा ने आनंद को अंग्रेजी सिखाई तो बदले में उससे AK-47 जैसे आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। कुछ समय बाद ही अनुराधा AK-47 चलाने में ट्रेंड हो गई। राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा को 10 महीने पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गैंगस्टर काला जठेरी के साथ गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड से लौट रहे दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी यूपी के सहारनपुर से हुई थी। इनके पास से पिस्टल और रिवॉल्वर भी बरामद की गई थी। लेडी डॉन पर 10 मामले दर्ज हैं। पहला मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था। उसके बाद लगातार अपहरण, रंगदारी के मामले दर्ज होते गए। साल 2020 में मैडम मिंज पर राजस्थान में रंगदारी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने उनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।